माननीय मुख्यमंत्री जी का। बिहार दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी। यहां उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग श्री सुनील कुमार जी, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सरबजीत जी, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग जनाब शाहनवाज साहब, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग श्री जयंत राज जी, बिहार विधान परिषद के माननीय उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे जी, और यहां उपस्थित हैं जनाब शाहनवाज हुसैन साहब, पूर्व मंत्री जनाब शकील अहमद साहब, माननीय विधायक संजीव कुमार चौरसिया जी, माननीय विधायक श्री पीके शाही, महाधिवक्ता बिहार, और कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, विधान पार्षदगण, और यहां उपस्थित हैं पूर्व मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और पूर्व मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारीगण एवं पुलिस पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस अवसर पर, बिहार दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज खुशी की बात है कि 4 लोगों को सम्मानित किया गया। पद्मश्री आनंद कुमार, धीरज कुमार, ज्योति कुमारी, पल साक्षी जी, मैं इन सब लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और इसके अलावे जो कुछ भी आपको मालूम है, हमारे सारे लोगों ने आप लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी दी है। अब ये जो बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इसको सब दिन याद रखना चाहिए। 2010 से ही हम लोगों ने बिहार दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत की, और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपको मालूम है कि 1911 में बिहार और उड़ीसा को एक साथ बंगाल से अलग करने की घोषणा उस समय की सरकार ने की थी, और उसकी अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जारी किया था। इसलिए हमने सोचा, हम लोगों ने सब लोगों से विमर्श किया कि आखिर बिहार दिवस किस दिन मनाना चाहिए। आज तक कभी बिहार दिवस मनाया नहीं गया, तो उसी साल, उस समय तो 98 साल हुआ था, तो हम लोगों ने उसी समय ये तय किया कि इसको हम लोग 22 मार्च 2012 को, क्योंकि उसी दिन
इन लोगों ने अधिसूचना जारी की थी और उसी समय से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे कहां नहीं होने लगा। जो बिहारवासी देश में हैं और विदेश में हैं, वो भी बिहार दिवस मनाते हैं। और अब जब बिहार दिवस का आयोजन होता है तो केंद्र से भी और अनेक राज्यों के द्वारा भी बधाई दी जाती है बिहार दिवस के अवसर पर। और आपको मालूम है बिहार दिवस कब बना? अरे भाई, जब वो शुरू हुआ था उड़ीसा तो अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया, लेकिन बाद में और 2000 में तो हम लोग और अलग हो गए। लेकिन हम लोगों को लगा कि भाई जो बिहार है तो बिहार दिवस होना चाहिए और सब लोगों की राय से तब से शुरू किया गया। लेकिन आज अब कितनी खुशी होती है, कितनी जगहों पर लोग बिहार दिवस का आयोजन करते हैं और सभी लोग, चाहे वो किसी भी विचार के हों, किसी भी धर्म के हों, सब लोग मनाते हैं बाहर और यहां पर भी सब लोग शामिल होते हैं। तो ये सब तो खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो 2012 में 100वें वर्ष का आयोजन किया था और उस समय तो बड़ी खुशी हुई थी। और उसी समय गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी समय से इसकी शुरुआत यहां पर कर दी गई और आज तो 111वां वर्ष है। अब तो आज हो रहा है। तो इसीलिए आप सब लोगों का मुझे खुशी है। और जो बिहार दिवस है, इस अवसर पर अनेक चीज किया जाता है। इस तरह से जो कुछ भी लोगों का काम है, हर प्रकार से आप समझिए बिहार दिवस 3 दिन तक मनाया जाता है। और बिहार दिवस को हर जिला में, गांव में, स्कूलों में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार राज्य गीत, प्रार्थना, तो बिहार गौरव गान की प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, ये सब होता है। और इसको मालूम है कि कितने बड़े पैमाने पर आज आप देख रहे हैं, हर साल जो हम लोग आयोजित करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम होता है। कई विभागों के द्वारा यहाँ पर एक एक चीज को करते हैं और वो देखने लायक होता है। और बड़ी संख्या में लोग इस अवसर पर आते हैं और 3 दिन घूमते हैं और एक एक चीज को देखते हैं कि बिहार में लोगों के हित में और लोगों को आगे करने के लिए जो सब काम किया जाता है, तो ये सब काम किया जा रहा है। और आप सब लोगों को तो मालूम है कि बिहार का इतिहास तो गौरवशाली है ना। क्यों हम लोगों ने बिहार दिवस शुरू कराया था? इसलिए कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर क्या हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। भगवान महावीर का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी यही हुई और उनकी मृत्यु भी यही हुई। और उसके अलावे जो गुरु नानक देव जी महाराज थे, प्रथम गुरु, वो आए थे यहां। उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर भी आए थे और जन्म हुआ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो 10वें गुरु बने और उन्होंने ही सबसे ज्यादा सिख धर्म को पूरे तौर पर स्थापित किया था। तो ये बिहार की खासियत देख लीजिए। 2017 में हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाया था और इसको हर साल मनाया जाता है। और बिहार सूफी संतों की भी कर्म भूमि है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका भी देख लीजिए एक एक चीज। आप देख लीजिए कार्यस्थानों जैसे मनेर शरीफ, खानकाह मुजीबिया, खानकाह मुनीमिया, मीतन घाट, अनेक जगहों को देखिए। और जो कहा जाता है मनेर शरीफ, और उसी तरह से हुआ बिहार शरीफ। ये नामकरण बिहार शरीफ कब हुआ आप समझ लीजिए। वही जो मुस्लिम समाज के लोग और माइनॉरिटी के लोगों का भी जो काम यहां
कितने लोग देश भर के आते हैं और ये माना जाता है कि 33 करोड़ लोग जो होते हैं भगवान और पूजा, सब लोग उसी समय आते हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप समझ लीजिए क्या चीज है। सबसे पौराणिक स्थल है। एक एक काम यहां इस बिहार में क्या हुआ, इसलिए हम लोगों को लगा कि हम लोगों को भाई बिहार दिवस मनाना चाहिए। और जब बिहार दिवस मनाना शुरू किए हम लोग, तो आज देख रहे हैं कि बिहार के जितने लोग हैं, चाहे यहां रहें या कहीं रहें, अगर उनका जन्म भी दूसरी जगह पर हुआ है, वो भी अपने को बिहारी मान करके पूजा करते हैं और आप इसमें भाग लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। और हर साल हम देखते हैं, अब इस बार भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और सब लोग भाग लेते हैं। तो इतनी खुशी की बात है जो हम लोगों ने इस काम को करवाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि क्या है इसका बिहार का, तो आप सबको मालूम है ना भाई कि क्या क्या लोग यहाँ पर एक से एक काम हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का, सब चीज को जान रहे हैं। तो एक एक चीज को आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने बनाया है चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की गणना और शून्य का आविष्कार किया आज से 1500 साल पहले। और इसीलिए हम लोगों ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो आप जानते हैं बिहार में कौन कौन लोग और कितना काम किए। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय। तो फिर से वो तो खत्म हो चुका था। और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, सब लोगों की राय से हम लोगों ने स्थापित किया और केंद्र को भी आग्रह उस समय किया, उन लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया कि और फिर से उसको राजगीर में उसकी शुरुआत की गई। तो एक एक काम तो भाई इतना सब कुछ किया जा रहा है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। और आप जानते न हैं, अब आप लोग बिहार के इतिहास को जानिए। यहाँ जो पटना म्यूजियम था शुरू से, अब पटना म्यूजियम में इतना सब कुछ था, उसको देख करके हमको लगा कि साहब हम लोगों को और अलग भी इसका चीजें यही बैठे हुए। तो हम लोगों ने कहा, लोग मान लिए। और बिहार म्यूजियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना है, अब कितने लोग उसका सम्मान करते हैं, बाहर से आते हैं और बिहार म्यूजियम को देखते हैं। और हम पटना म्यूजियम को भी बढ़ा रहे हैं। अब बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को एक साथ कर रहे हैं और नीचे से उसका रास्ता बना करके, ताकि सब लोग आवे। तो जरा सोच लीजिए बिहार का क्या क्या है। अब इस देश में आप सोच लीजिए, पुराना तो था ही, और जो बिहार म्यूजियम बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, वो यहीं पर पटना में ही, बिहार में ही पहली बार इस देश में हुआ है। बहुत सारे अमीर राज्य हैं, लेकिन वहां पर इंटरनेशनल म्यूजियम नहीं बना, यहीं पर बना है। और कितने लोग आते हैं। इसलिए हम लोगों को, नई पीढ़ी के लोगों को एकदम एक एक चीज आ जाना चाहिए। और हम तो इसीलिए कहते हैं, इन लोगों को भी कहते हैं, आजकल तो हो गया है भाई, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसा ना हो कि पुरनका चीजवा को लोग भुला जाए। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि उस टेक्नोलॉजी में भी एक एक चीज पुराना यहाँ का इतिहास डाल दीजिए, और नहीं तो सब दिन देखते रहता है उसी को, अब उसी में रहेगा तब ना। इसलिए उसमें भी डलवा दीजिए, ताकि सब लोगों को एक एक चीज के बारे में समझ हो जाए। और हम लोग तो पूरे तौर पर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने क्यों किया, शिक्षा विभाग को ये काम दिया, इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ। पढ़ने आज तो बता दिए मंत्री जी, आपको सब लोग बताए कि कितनी बड़ी संख्या में अब लोग पढ़ रहे हैं। पहले पढ़ते कम थे, लड़कियों को आगे पढ़ा नहीं पाते थे, अब ये सब काम शुरू किया।
तब लड़कियों की और लड़कों की संख्या लगभग बराबर हो गई। इस बार जो इंटर में पास की है, लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से भी ज्यादा है। अब ये सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हो रहा है भाई। तो एक एक काम तो हम लोग करवा रहे हैं, तो हर तरह से लोगों को बढ़ रहा। फिर जितने माइनॉरिटी के लोग हैं उनके शिक्षा को भी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया। सबको पैसा मिलता था जी पहले, और जब हम लोगों ने किया कि बाकी कॉलेज को, स्कूल को जो देते हैं टीचर्स को पैसा, उतना ही पैसा राज्य सरकार की तरफ से उनको भी दिया जा रहा। तो आप जरा समझ लीजिए। इसलिए बिहार दिवस मना करके, अब बिहार की एक खासियत है, सब लोगों को एकजुट करने वाला है और किसी की उपेक्षा नहीं करता। विचार तो अलग अलग होता है, वो अलग बात है, उसको क्या कीजिएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों में अगर ये भावना, तो बहुत अच्छी बात है। और हर चीज किया जा रहा, स्वास्थ्य के लिए भी किस चीज के लिए काम नहीं किया जा रहा। और आप जो महिलाओं की संख्या बढ़ी, तो कितना हुआ है जी महिला सशक्तिकरण। आप जरा सोच लीजिए, ये क्या था 2006 में जब पंचायत का चुनाव था, उसी समय हम लोगों ने तय किया, और केंद्र में जो कानून बना था उसमें था कि कम से कम 1/3, और हम लोगों ने तय किया कि बिहार में महिलाओं के लिए 50% पंचायती राज संस्थाओं में, और अगले साल नगर निकायों का हुआ, उसमें भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% किया। तब किस तरह से महिलाओं का हुआ। लड़कियों को पढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, आप किस तरह से सबको बढ़ावा दिया कि आज जो स्थिति हुई। इसलिए इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। तो इन सब चीजों को याद रखना है। और जब हम लोग काम कर रहे थे तो लगा कि बिहार के लोगों को, बिहारी लोगों को एक एक तरह से समझना चाहिए। बिहार दिवस तो हर प्रकार से किया। आप सोच लीजिए, आप पुलिस में 13 में हम लोगों ने तय कर दिया महिलाओं को 35% का आरक्षण। अब आपको मालूम है कि पूरे बिहार में अब जितनी महिलाएं पुलिस में शामिल हो गई हैं, जिनकी नौकरी हो गई है, अब जो संख्या है 29,175, और इतनी अधिक संख्या देश के किसी भी राज्य में पुलिस में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। तो सब तरह से काम शुरू हो गया है। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि सभी सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दे दिया। और उसके अलावे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह बहुत कम था यहाँ, हम लोगों ने उनकी संख्या बढ़ाई और नामकरण किया जीविका। अब जीविका दीदियां कहलाती हैं। और देश भर में चूंकि यहाँ जीविका शुरू हुआ, तो देश भर में आज जीविका उसका नामकरण हुआ। तो आप जरा समझ लीजिए, आप कितनी बड़ी संख्या में जीविका दीदियां हैं, और जो स्वयं सहायता समूह है उसकी कितनी बड़ी संख्या, 1,30,00,000 के करीब ये जो है स्वयं सहायता समूह में महिलाएं। तो इतना एक एक चीज जो हम लोगों ने काम किया है, हर प्रकार से, हर तरह से जो हम लोगों ने एक एक चीज के लिए बिहार में काम किया है। इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्वयं जो कुछ भी काम किया जा रहा है, और उसके अलावा हम लोग तो हर स्टेज में बढ़ाए हैं। अब हर घर नल का जल, पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर बिजली, शौचालय, कौन सा काम नहीं किया गया। और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, ये सब काम जो किया जा रहा है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए, इस बार जब मौका मिला है तो हम लोगों ने अब हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना शुरू किया है, और हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोगों को पहुंचाने का लक्ष्य। तो इस तरह से एक एक चीज के लिए तो हम लोग सोच रहे हैं, और मकसद यही है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। जब युवाओं में शक्तियां आएंगी
तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप सब लोगों को हम यही कहेंगे, और आप जानते ही हैं किस तरह से लोगों को मदद दिया जा रहा है। शुरू तो किया था SC ST के लिए, बाद में हम लोगों ने कर दिया अति पिछड़े के लिए भी, और अब तो हम लोगों ने सब के लिए कर दिया है, चाहे सारी महिलाओं के लिए भी या अपर कास्ट या बैकवर्ड है उन सब लोगों के लिए भी कर दिया। और 5 लाख रुपए को ब्याज दे रहे हैं, तो सिर्फ जो अपर कास्ट और बैकवर्ड हैं उनको सिर्फ 1%, बाकी सारे महिलाओं को, SC ST अति पिछड़ा को, तो ये SC ST अति पिछड़ा का तो पहले ही से कर दिए थे हम लोग। 5 लाख रुपया में उसको किसी भी तरह से उसको पूरे तौर पर ब्याज मुक्त, तो इस तरह से करके लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। यही सब काम हम लोगों के करने का लक्ष्य है। और आपको तो मालूम है कि ये सब काम तो हम लोग बिहार में कर ही रहे हैं। आपको बता दिया कि बिहार की हालत गरीबी की है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि विकास का दर हमारा बढ़ रहा है। 2009 से ही विकास का दर बढ़ने लगा है, और कोई कोई साल तो हाईएस्ट था। तो इस तरह से बिहार का दर बढ़ रहा है, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद, आज सब कुछ करने के बाद, तो अभी तो स्थिति नहीं ना है जी। अब आप समझ लीजिए कि जितने भी लोग हैं इसको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो हम लोग जो मांग करते हैं कि अगर आज भी जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय देश का है 1,50,000 रुपया, अब बिहार में है प्रति व्यक्ति आय 64,383 रुपये। अरे भाई, तो अभी भी तो हम लोग इतना पीछे हैं, 1/3 की स्थिति में हैं। इसलिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार और आगे बढ़ जाएगा, और जितनी प्रगति हो रही है, आज जितना लोग मेहनत कर रहे हैं, कितना आगे बढ़ेंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं। अब विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए कितना बार हम गांधी मैदान में किए हैं रैली और सब तरह से, तो ठीक है अब तक नहीं मिला है, लेकिन अगर मिल जाएगा तो बिहार कितना आगे बढ़ेगा। और इसमें तो सब लोगों को चाहिए। और इसीलिए, और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या शुरू करा दिया था 1934 के बाद से, तो कभी नहीं ना हुआ, 31 के बाद से नहीं ना हुआ, 1931 के बाद से जाति आधारित गणना। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना हो। तो पिछली बार 11 में 10 के बाद थोड़ा सा करने की कोशिश हुई, लेकिन ठीक ढंग से नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ। तो हम लोग सारे दल के लोग मिलकर के केंद्र से अनुरोध किए कि सब जगह होना चाहिए। तो अंत में केंद्र ने कहा कि भाई हम तो नहीं करेंगे, राज्य में करना हो तो करो। तो हम लोगों ने तय कर दिया जाति आधारित गणना। और जाति आधारित जनगणना नहीं, बहुत लोग गलती से बोलते हैं, अरे जनगणना तो केंद्र सरकार करेगा, राज्य कैसे जनगणना करेगा। इसलिए हम गणना कर रहे हैं। तो जाति आधारित गणना हम लोग करवा रहे हैं। अब उसके चलते पता चलेगा खाली जात का ही नहीं, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, चाहे वो ऊंची जात के हों, किसी भी जात के हों, कोई भी धर्म को मानने वाले हों, सब तरह के लोगों का जो इस सर्वेक्षण होगा तो पता चलेगा कि कौन लोग किसी भी जाति के हों जो गरीब हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज को, अभी जो काम शुरू हुआ है, सबको कहेंगे जाति आधारित गणना वाले में सबका पूरे तौर पर सहयोग मिलना चाहिए, और कोई गलत न नाम लिखे न इधर उधर करे। पूरे तौर पर सही मायने में सही संख्या और सही स्थिति, आर्थिक स्थिति की भी जानकारी सब लोगों को मिलेगी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए सब तरह से, और कोई भी चीज हम लोग, सड़क हो, पुल पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, अस्पताल, कुछ भी हो, और सबको मेंटेनेंस का भी हम लोगों ने
तय किया कि खाली बनाना नहीं है, सब दिन उसको ठीक ढंग से मेंटेन करना है। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार दिवस के अवसर पर एक एक चीज को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और चारों तरफ देखना चाहिए। और इस बार भी जान लीजिए, जो हम लोग गए विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में गए और जिनकी जो भी चीज मिली है, समस्या मिली है, उनके समाधान के लिए भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर तरह से ये जो समाधान यात्रा में हम लोगों ने तय किया, तो इस सब करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इतना हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हर समय हम लोग बिहार के विकास के लिए, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और सब लोगों से अनुरोध करेंगे कि आपस में विवाद और झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो झगड़ा करते ही हैं, बाएं दाएं इधर उधर तो करेंगे ही, कई तरह की बात करते हैं। और आजकल जानते नहीं हैं हमारे कितनी बड़ी संख्या में मीडिया के लोग मौजूद हैं, जिनका हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन आजकल इन पर कब्जा क्या कर दिया गया है, जो काम हम लोग करेंगे उसकी चर्चा नहीं करेंगे, और जो काम नहीं होता है उसी की चर्चा ये करते। क्या करेंगे बेचारे लोग? इन लोगों का कोई चीज है? अब किस तरह से नियंत्रित किया गया है? काम तो होता नहीं है, चर्चा खूब होती, और हम लोग काम करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि एकदम बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन अब तो बिहार दिवस के अवसर पर तो सबको पता है ना कि कितना आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल रखना चाहिए। और जिस तरह से बिहार ऐतिहासिक है, उसको फिर से बिहार को उस स्थल पर हम लोग बना देना चाहते हैं, आगे बढ़ा देना चाहते हैं। इसीलिए सबका सहयोग मिलना चाहिए। और बिहार दिवस मनाने का लक्ष्य यही है कि जो पुराने जमाने में मुख्य जगह बिहार ही था, हम लोग फिर से बिहार को आगे बढ़ा करके नई जगह पैदा करना चाहते हैं। और उसी के लिए बिहार दिवस का आयोजन हुआ है। आप सब लोगों को इसके लिए, सहयोग के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और बिहार दिवस के अवसर पर मैं सब बिहार वासियों को और बिहार के लोग जहां भी रहते हैं उन सब लोगों को और बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है उन सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब आज सब पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम तो कहेंगे कि अपना पार्टी वाला जो काम करिए, लेकिन बिहार के लिए एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हेलो, कोटिशः आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा मार्गदर्शन किया, अपना आशीर्वचन भेंट किया, बहुत बहुत आभार। हमारा बिहार रोजगार, खुशहाली, तरक्की का प्रतीक है और आगे बढ़ रहा है आपके नेतृत्व में, बहुत आभार। मंचासीन माननीय को हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं और इसके लिए हम अनुरोध करना चाहेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें, उनका सम्मान करें। यह विशेष अवसर बिहार दिवस 2023 और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग। जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबकी ओर से। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह सर। बहुत बहुत आभार सर, आसन ग्रहण करें। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे